उन्नाव रेप केस एक बार फिर हेडलाइंस में है और इस बार वजह है दिल्ली हाईकोर्ट का वो ऑर्डर जिसमें फॉर्मर बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगार की लाइफ सेंटेंस सस्पेंड कर दी गई। अब इस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है जिसने कि मामले को और सीरियस बना दिया है। तो व्यूअर्स, क्या है ये पूरा मामला, कौन सी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सुप्रीम कोर्ट आ पहुंची है और दिल्ली हाईकोर्ट का रीजनिंग क्या था सेंटेंस सस्पेंड करने के लिए, चलिए आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। तो व्यूअर्स, आपको बता दें कि सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है दिल्ली हाईकोर्ट के उस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए जिसमें फॉर्मर बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगार को उन्नाव रेप केस में बेल दी गई और उसकी लाइफ सेंटेंस सस्पेंड कर दी गई। इंटरेस्टिंगली आपको बता दें व्यूअर्स कि सीबीआई पर एक उंगली इस केस की सर्वाइवर ने उठाई थी और कहा था कि व्हाट वाज द सीबीआई डूइंग बिफोर, और एलिगेशन भी लगाया था कि द सीबीआई's इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैज मेट विद कुलदीप सेंगार। अब एजेंसी ने स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करके कहा है कि हाई कोर्ट का डिसीजन लीगली अनसस्टेनेबल है और इससे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 का प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क डाइल्यूट होता है, स्पेशली जब ऑफेंस एक माइनर के रेप जैसा ग्रेव क्राइम हो। अब सीबीआई का कहना है कि अपील पेंडिंग होने के दौरान लाइफ सेंटेंस सस्पेंड करना सेटल्ड प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, क्योंकि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस इन केसेस पनिशेबल विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज एन एक्सेप्शन एंड नॉट द रूल। अब दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिसेस सुब्रमण्यम प्रसाद एंड हरीश वैद्यनाथ शंकर ने बेल देते वक्त ये होल्ड किया था कि एग्रीवेटेड ऑफेंस प्रोविजंस अंडर सेक्शन 5C ऑफ द पॉक्सो एक्ट और सेक्शन 376 सबसेक्शन 2 ऑफ द आईपीसी सेंगार के केस में अप्लाई नहीं होते, क्योंकि उनके मुताबिक सेंगार को पब्लिक सर्वेंट के रूप में कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। अब इसी रीजनिंग के बेस पर कोर्ट ने सेंटेंस सस्पेंड कर दी थी, लेकिन सीबीआई ने इस कंक्लूजन पर भी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस लिए हैं। कहा है कि एक एमएलए को पब्लिक सर्वेंट के एम्बिट से बाहर रखना एक नैरो एंड टेक्निकल इंटरप्रिटेशन है जो स्टैट्यूट के ऑब्जेक्ट को ही डिफीट करता है, क्योंकि पॉक्सो का पर्पस चिल्ड्रन को एनहांस्ड प्रोटेक्शन देना और अब्यूज ऑफ अथॉरिटी को एग्रीवेटिंग सर्कमस्टेंस माना जाना है। अब सीबीआई ने अपनी प्ली में ये भी आर्ग्यू किया कि हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की पर्पसिव इंटरप्रिटेशन अडॉप्ट नहीं की, जबकि ये एक स्पेशल वेलफेयर लेजिस्लेशन है। एजेंसी का स्टैंड है कि इन पॉक्सो के प्रोविजंस को इन अ मैनर दैट एडवांसेस रादर देन रिस्ट्रिक्ट्स द सेफगार्ड्स इंटेंडेड बाय पार्लियामेंट इंटरप्रेट किया जाना चाहिए, स्पेशली जब केस सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ अ माइनर से रिलेटेड हो। सिर्फ इस बेसिस पर कि अक्यूज ने लंबा इनकार्सरेशन फेस किया था, लाइफ सेंटेंस सस्पेंड करना जस्टिफाइड नहीं हो सकता, पर्टिकुलरली हीनियस क्राइम्स जैसे माइनर के रेप के केसेस में। अब पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट के कई प्रेसिडेंट साइट किए गए हैं जहां कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले केसेस में सेंटेंस सस्पेंशन रेयर और कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेस में ही हो सकता है। सीबीआई ने ये पॉइंट आउट किया कि हाई कोर्ट के ऑर्डर में द सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस, द मैनर इन विच इट वाज कमिटेड, द रोल ऑफ द अक्यूज्ड एंड द पोटेंशियल थ्रेट टू द विक्टिम एंड विटनेसेस जैसे फैक्टर्स को एडिक्वेटली कंसिडर नहीं किया गया है। विक्टिम की सेफ्टी पर भी सीबीआई ने सीरियस कंसर्न्स रेज किए। पिटीशन के मुताबिक सेंगार जैसे पावरफुल कन्विक्ट की रिलीज पोजेस अ रियल रिस्क गिवन हिज पास्ट कंडक्ट एंड द इन्फ्लुएंस ही वीड्स। एजेंसी ने वार्न किया कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस में सेंटेंस सस्पेंड करना अंडरमाइंस पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज केसेस में एक ट्रबलिंग मैसेज सेंड करता है। इसके अलावा व्यूअर्स, आपको बता दें कि सेंगार एक अलग केस में भी 10 साल की सजा काट रहा है जो सर्वाइवर के फादर की डेथ से रिलेटेड कल्पेबल होमिसाइड का है, जो 2020 में इम्पोज हुई थी। को बता दें कि इसी केस में 2019 में एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने कुलदीप सेंगार को माइनर के रेप के लिए कन्विक्ट किया और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई थी। ट्रायल कोर्ट ने सेंगार को प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के सेक्शन 5C के अंदर गिल्टी माना था, जो एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को डिफाइन करता है जब अ पब्लिक सर्वेंट कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड। अब ट्रायल कोर्ट का रीजनिंग ये था कि सेंगार एक पब्लिक सर्वेंट है, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर एमएलएस को पब्लिक सर्वेंट माना जाता है। इसी बेस पर लाइफ सेंटेंस दी गई और जजमेंट में कोर्ट ने एक्नॉलेज किया कि सर्वाइवर अ पावरफुल पर्सन के अगेंस्ट लड़ रही थी। ट्रायल कोर्ट ने रिमार्क किया था कि when she met with the chief minister, there was a tirade unleashed upon the girl and her family members. Multiple cases were filed against the family members of the girl. The print of Kuldeep is quite visible. लेकिन दिसंबर 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी पूरी पिक्चर को एक अलग एंगल से देखा।
डिवीजन बेंच ने सिंगार की अपील पर सुनवाई करते हुए उसकी लाइफ सेंटेंस सस्पेंड कर दी, पेंडिंग फाइनल डिस्पोजल ऑफ अपील। अब कोर्ट ने कहा कि एग्रीवेटेड ऑफेंस प्रोविजंस अंडर सेक्शन 5C ऑफ द पॉक्सो एक्ट और सेक्शन 376 सबसेक्शन 2 ऑफ द IPC इस केस में अट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि सिंगार को पब्लिक सर्वेंट के रूप में कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि पॉक्सो एक्ट खुद पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन नहीं करता, लेकिन वो अलाउ करता है कि डेफिनेशंस IPC, CRPC, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से ली जा सकती है। इसलिए कोर्ट ने IPC के सेक्शन 21 की डेफिनेशन अप्लाई की। अब कोर्ट ने प्राइमा फेसाई ऑब्जर्व किया कि लेजिस्लेटर्स IPC के सेक्शन 21 के एम्बिट में नहीं आते, और इस कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट के पहले के इंटरप्रिटेशंस का भी रेफरेंस लिया गया, जहां ये कहा गया था कि लेजिस्लेटर्स इन द सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट नहीं होते। इसी रीजनिंग के बेस पर हाई कोर्ट ने ये कंक्लूड किया कि सिंगार को सेक्शन 5 ऑफ द पॉक्सो एक्ट के अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा देना प्राइमा फेसाई सस्टेनेबल नहीं लगता, और इसलिए सेंटेंस सस्पेंड कर दी गई। अब हाई कोर्ट ने ये भी नोट किया कि सेक्शन 3 ऑफ द पॉक्सो एक्ट, जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को डिफाइन करता है, उसकी एप्लीकेबिलिटी मेरिट्स के स्टेज पर डिसाइड होगी अपील के फाइनल हियरिंग के वक्त। और इवन अगर माना जाए कि सेक्शन 3 एप्लीकेबल है, तो पनिशमेंट सेक्शन 4 के अंदर देखी जाएगी, जो ऑफेंस के टाइम पर मिनिमम 7 साल की सजा प्रिस्क्राइब करता था, क्योंकि 2019 के अमेंडमेंट से पहले स्ट्रिक्टर पनिशमेंट प्रोविजंस मौजूद नहीं थे। अब कोर्ट ने ये स्पेसिफिकली रिकॉर्ड किया कि सिंगार ऑलरेडी 7 years and 5 months जेल में काट चुका है, जो सेंटेंस सस्पेंशन के लिए एक रेलेवेंट फैक्टर है। हालांकि व्यूवर्स आपको बता दें कि लोगों का मानना है कि जो सेंटेंस सस्पेंड हुई है, उससे सर्वाइवर और उसके फैमिली के लिए थ्रेट परसेप्शन बढ़ जाता है, क्योंकि ये कोई एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट नहीं है। अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस केस के हैंडलिंग पर नाराजगी जताई थी, स्पेशली उस रोड एक्सीडेंट के बाद जिसमें सर्वाइवर की 2 आंट्स की डेथ हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने तब इंटरिम कंपनसेशन ऑफ ₹25 लाख ऑर्डर किया था, और सर्वाइवर, उसके फैमिली और उसके लॉयर को CRPF सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड करने का डायरेक्शन दिया था। इवन दिल्ली हाई कोर्ट के अपने प्रीवियस ऑर्डर थ्रेट्स परसेप्शन को काफी सीरियसली ट्रीट कर चुके हैं। जनवरी 2024 में जब कुलदीप सेंगार के भाई जयदीप सिंह सेंगार की 10 year सेंटेंस सस्पेंशन का क्वेश्चन आया था, तो हाई कोर्ट ने इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया था। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने अपने ऑर्डर में द इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस इन कोर्ट्स को एक इम्पोर्टेंट फैक्टर माना था, और डिटेल में बताया था कि सर्वाइवर और उसके फैमिली को सालों तक किस तरह के रिपरकशंस फेस करने पड़े हैं। अब कोर्ट ने यह भी नोट किया था कि जयदीप सेंगार ने उस वक्त सिर्फ 3 साल की सजा काटी थी, पर सब कुछ न्यू ऑर्डर ने बदल दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने यही सवाल है कि दिल्ली हाई कोर्ट का अप्रोच सही था या नहीं, और पॉक्सो जैसे लॉज को कैसे इंटरप्रेट किया जाना चाहिए, स्ट्रिक्टली लिटरल या पर्पसिव। तो व्यूवर्स, आपके इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।